मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आनापान स्मृति क्या है? आज इसी के प्रति हम सब लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आना और जाना, इस स्मृति मतलब अनुभव याद करना, यही आनापान सती है, जिसको बुद्ध ने बहुत ही सरल शब्दों में आनंद भिक्षु को समझाया है। आज तक हम सब लोगों ने बहुत प्रकार के अनेक अनेक लोगों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार आनापान सती का स्मृति का गुणगान किया है। लेकिन आज की जो स्मृति है, आनापान स्मृति है, ये कुछ अलग है। इसको बुद्ध ने जैसा बताया है ठीक उसी प्रकार आइए आनंद के मुखार बिंदु से हम समझने का प्रयास करते हैं। बुद्ध कहते हैं आनंद यहाँ भिक्षु अरण्य में अर्थात जंगल में, वृक्ष के तले अर्थात वृक्ष के नीचे, शून्यागार में जाकर, शून्यागार का मतलब एकांत में जाकर के शरीर को सीधा रख मुख के ऊपरी भाग पर स्मृति मतलब याददाश्त अनुभव के द्वारा जो है पलथी मार कर बैठता है। जो व्यक्ति इसको सीखता है, ये नवयुवक उपासक और उपासिकाएं और नवयुवक जो भिक्षु होते हैं, ये उनके लिए आनापान स्मृति बहुत ही लाभकारी होता है। तो बुद्ध कहते हैं कैसे करना है, उसको सिखाते हैं। वह स्मृतिमान हो सांस अर्थात अपने अनुभव को पूरे याददाश्त के साथ सांस लेता है और स्मृति मतलब अपने अनुभव के द्वारा वो सांस छोड़ता है। ये सब ज्ञात करता है, वो सब सीखता है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। वह सांस लंबी लेते हुए भली प्रकार जानता है कि मैं सांस लंबी लेता हूँ। लंबी सांस छोड़ते हुए भली प्रकार जानता है कि मैं सांस छोड़ता हूँ। वह छोटी सांस लेते हुए भली प्रकार जानता है कि मैं छोटी सांस लेता हूँ। छोटी सांस छोड़ते हुए भली प्रकार जानता है कि मैं सांस को छोड़ता हूँ। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने बहुत ही सरल तरीके से बताया है और कहीं किसी को कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सांस 24 आवर्स अर्थात 24 घंटे चलती रहती है। इसके लिए हमें कहीं कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एकांतवास होना चाहिए, जहाँ पे कोलाहल ना हो, शोर शराबा ना हो। वहाँ पे आप पलथी मार करके शरीर को सीधा करके अपने सांस मुख के ऊपर देखें और नाक के नीचे जो ये बीच का रास्ता है, उसी को सांस लेते समय अनुभव करें और सांस छोड़ते समय अनुभव करें। और पूरे होश में, पूरी जागरूकता के साथ यही प्रक्रिया करते हुए हम आगे चलते हैं कि बुद्ध आगे क्या कहते हैं। वह भिक्षु और उपासक पूरे अपने शरीर को अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है और सारे अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है और लेता है। ये सीखता है और अपने मन को पूरी तरह से, अपने संस्कार को, अपने विकारों को पूरी तरह से निकाल करके एकदम शांत अवस्था में वो अपने आप को लेके आता है और सांस को छोड़ता है, सांस को लेता है। पूरी प्रीति के साथ, पूरे अनुभव के साथ अनुभव करते हुए वो अपने को सांस लेता है और सांस छोड़ता है। पूरे चित्त
जो संस्कार हैं अपने मन में बसे हुए उनको एकदम फ्री कर देता है, रिलीव कर देता है, पूरी तरह से छोड़ देता है और उसको अनुभव करते हुए सांस को अंदर लेता है, फिर सांस को बाहर छोड़ता है। यही प्रक्रिया वो बार बार दोहराता है, जिससे मन में उठे व्यंग या किसी भी प्रकार की चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है और शांति को अनुभव करता है, वो खुद अनुभव करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मन अपना विचलित हो तो यही 5 मिनट करके देखें और आपका मन स्थिर हो जाएगा, निश्चित ही स्थिर होगा। क्योंकि बुद्ध के द्वारा जो बताया हुआ मार्ग है बहुत ही सरल, बहुत ही सीधा और बहुत ही जटिलताओं से भरा हुआ नहीं है, बल्कि एकदम शुद्ध और सरल है। और ये किसी जाति संप्रदाय के लिए नहीं है। जो भी व्यक्ति इस आनापानसति को करता है, निश्चित ही उसके मन शांत हो जाते हैं, व्याकाग्रता जो है दूर हो जाती है, चित्त को एकाग्र करते हुए सांस लेता है और चित्त को अर्थात मन को एकाग्र करते हुए सांस को छोड़ता है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, जब कभी भी मन व्याग्र हो, चिंतित हो, दुखित हो तो एकांत में जाएं और शांत बैठ जाएं, शरीर को सीधा रखें और सांस को देखते रहें। निश्चित ही 5 मिनट के अंदर आपको अपने अनुभव की अनुभूति होगी और स्वयं आप आनंदित होकर उठेंगे। बस इसी बाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में किसी और विषय पर। यदि आप सबको पसंद आया है, कैसा लगा है तो शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।